बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर वीवर्स, 3 मौसमी सब्जियों की रेसिपी आपसे शेयर करने जा रहे हैं माशाल्लाह, जिसमें करेला है, आलू है और प्याज है। मैं हूं शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शहजाद फूड जोन। आपके घर में आपके लिए जो खाना बनाते हैं, अल्लाह पाक उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, आमीन। वीडियो पसंद आए, कावश हमारी पसंद आए तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर दें। लें वीवर्स, बाकायदा रेसिपी का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हमने हाफ केजी प्याज ले लिया है माशाल्लाह। प्याज का छिलका अच्छे से उतार लेंगे माशाल्लाह। हमेशा मौसमी सब्जियों को अपनी ग़िज़ा का हिस्सा बनाया करें माशाल्लाह। आजकल समर का आगाज़ हो चुका है माशाल्लाह, और इसमें मौसमी सब्ज़ियां जो हैं वो बाज़ार में आ चुकी हैं। लेकिन वीवर्स, प्याज जो हैं वो माशाल्लाह छिलका उतर चुका है, उनको हमने पानी में भिगो दिया। इसी तरह दूसरा इंग्रेडिएंट्स, दूसरी सब्ज़ी जो है वो हमने आलू ले लिया है। आलू 2 बड़े साइज़ के आलू ले लिए हैं, ये भी तकरीबन आधा किलो इनका वज़न बनता है माशाल्लाह। इनका भी हैंड कटर की मदद से छिलका अच्छी तरह उतार लेंगे माशाल्लाह। मौसमी सब्जियों को अपनी ग़िज़ा का हिस्सा बनाने से सेहत बहुत अच्छी रहती है माशाल्लाह। पेट की बीमारियां भी नहीं होती और सेहतमंद तंदुरुस्त जिस्म फील करता है माशाल्लाह। यहाँ हम सबसे पहले प्याज को हैंड चॉपर की मदद से चॉप कर लेंगे माशाल्लाह। हैंड चॉपर की मदद से बहुत ही बारीक और बहुत ही अच्छे स्लाइसिस में माशाल्लाह प्याज चॉप हो जाता है। ख़ास तौर पे करेले में बहुत ही मेन इंग्रेडिएंट जो है वो प्याज होते हैं। इस तरह हैंड चॉपर की मदद से चॉप करने से बहुत ही खूबसूरत स्लाइस बन जाते हैं माशाल्लाह। बहुत ही खूबसूरत चॉप होता है माशाल्लाह। देखें कैसे बारीक बारीक लच्छेदार प्याज हमारा चॉप हो चुका है माशाल्लाह। वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, बेशक अल्लाह पाक बेहतर रिज़्क़ अता करने वाले हैं। लेवी वीवर्स, कटिंग बोर्ड से हमने सारा चॉप किया प्याज एक बर्तन में ऐड कर लिया माशाल्लाह। यहाँ हमने पैन में सारा प्याज ऐड करके उसमें 2 खाना पकाने वाले बड़े चम्मच ऑयल डाल के उसको चूल्हे पे चढ़ा दिया है माशाल्लाह। मीडियम फ्लेम पर हम प्याज को फ्राई करेंगे और साथ में दूसरे इंग्रेडिएंट्स की भी तैयारी करेंगे माशाल्लाह। यहाँ हमने 2 बड़े साइज़ के आलू जो छिलका उतार के साफ़ कर लिए थे, उनको अच्छे से धो लिया था। उनके क्यूब्स हमने अल्हम्दुलिल्लाह कर लिए हैं माशाल्लाह। बहुत खूबसूरत तरीके से क्यूब्स हमारे आलू वाले हो चुके हैं माशाल्लाह। लें वीवर्स, दूसरी तरफ प्याज जो है वो मीडियम फ्लेम पे फ्राई हो रहा है और दूसरी साइड पे हमने दूसरा पैन चढ़ा लिया है माशाल्लाह। उसमें भी ऑयल हमने लो फ्लेम पे गर्म करना है। लें वीवर्स, हमने तकरीबन हाफ केजी करेले जो हैं उनका छिलका उतार के साफ़ कर लिया अच्छे तरीके से। अब उनके भी स्लाइस कटिंग बोर्ड पे बारीक बारीक स्लाइस कर लेंगे माशाल्लाह। इस तरह करेलों को काट लेंगे और उनके बारीक स्लाइस जो है वो कर लेंगे माशाल्लाह। ये देखें बहुत खूबसूरत तरीके से बहुत जल्दी करेले कट हो चुके हैं माशाल्लाह। इनको अच्छी तरह अब धोएंगे माशाल्लाह। लें वीवर्स, साफ़ करके हमने एक अलग बर्तन में हमने करेले डाल लिए हैं माशाल्लाह। अब 2 टेबलस्पून जो है नमक लगा के अच्छी तरह नमक इनमें मिक्स करके माशाल्लाह। ये देखें, नमक जो है वो इस तरह मिक्स करना है हाथों की मदद से कि अच्छे तरीके से हर पीस को नमक जो है वो लग जाए माशाल्लाह।
ढक्कन लगा के तकरीबन 5 मिनट तक हमने करेलों को रख दिया था। लें व्यूअर्स, अच्छी तरह धो के नमक निकाल के करेलों का हमने फ्राई करना शुरू कर दिया करेलों को। माशाल्लाह मीडियम फ्लेम पे हमने करेलों को फ्राई करना है। दूसरी तरफ हमने प्याज में अब आलू ऐड कर लिए हैं। माशाल्लाह ये भी साथ में फ्राई होंगे। वेजिटेरियन के लिए, वेज पसंद करने के लिए, सब्जियों को लाइक करने के लिए, सब्जियों को पसंद करने वालों के लिए माशाल्लाह बहुत ही अच्छी, बहुत ही ज़ायकेदार, बहुत ही लज़्ज़तदार रेसिपी बनने जा रही है। सब्जियां वैसे तो सारा साल ही मिलती हैं, लेकिन मौसमी सब्जियों को पकाने से जो उनका जायका आता है, माशाल्लाह कुदरती जायका जो मौसमी सब्ज़ी में होता है, उसका तो नेमोल बदल ही कोई नहीं है। माशाल्लाह मौसमी सब्ज़ी का अपना एक मुख्तलिफ बहुत लज़्ज़तदार जायका होता है। माशाल्लाह मीडियम फ्लेम पे हम सारी रेसिपी को तैयार करेंगे। माशाल्लाह पकाएंगे आलू को और प्याज को हम अच्छी तरह फ्राई करेंगे। माशाल्लाह अच्छी तरह पकाएंगे। मेहनत से, लगन से, जज्बे से आप जो भी रेसिपी बनाएंगे माशाल्लाह उसका बहुत ज़ायका आएगा, उसका बहुत लज़्ज़त आएगी खाने वालों को। माशाल्लाह देखें ब्राउन हो चुके हैं करेले माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं। अब हम करेलों को छलनी की मदद से निकाल लेंगे। माशाल्लाह सारा घी छलनी के तकरीबन करेलों का निकल चुका है। माशाल्लाह लें व्यूअर्स, साथ ही हमने 2 बड़े साइज़ के टमाटर ले लिए हैं, 6 से 7 हरी मिर्चें ले ली हैं। उनको धो के अच्छी तरह साफ़ करके कटिंग बोर्ड पे उनको भी चॉप कर लेना है। माशाल्लाह पूरी दिलजोई से, पूरे खलूस के साथ आप जो भी रेसिपी, जो भी खाना बनाएंगे माशाल्लाह उसमें अल्लाह के फजलो करम से बहुत ज़ायका आएगा, बहुत लज़्ज़त आएगी। खाने वाले आपकी तारीफ़ों के पुल बांध देंगे, आपकी तारीफ़ों के अंबार लगा देंगे, जिसमें आपका खलूस शामिल होगा। माशाल्लाह लें व्यूअर्स, आलू और प्याज जिस बर्तन में फ्राई कर ले हैं उसी बर्तन में हमने हरी मिर्चें चॉप की हुई और टमाटर चॉप किए हुए डाल दिए और तकरीबन 1 कप पानी ऐड कर लिया अब इस स्टेज पे, ताकि सारे इंग्रेडिएंट्स हमारे जो हैं वो गल जाएं अच्छे तरीके से। ढक्कन लगा दिया था तकरीबन 3 से 4 मिनट तक। माशाल्लाह देखें कैसे खूबसूरत तरीके से माशाल्लाह हर चीज़ जो है वो गल चुकी है, सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो गल चुके हैं। माशाल्लाह यहाँ हम घर में आम इस्तेमाल होने वाले, हांडी में इस्तेमाल होने वाले, सालन में इस्तेमाल होने वाले मसाला जात ऐड करेंगे, जिसमें 1 टेबल स्पून नमक है, तकरीबन 1.5 टेबल स्पून लाल मिर्ची पाउडर है, आधा टेबल स्पून हल्दी ऐड कर लिया है, आधा टेबल स्पून काली मिर्ची पाउडर ऐड कर लिया है। माशाल्लाह मौसमी सब्जियों का अपना टेस्ट होता है, उनका ओरिजिनल टेस्ट लेना चाहिए मौसमी सब्जियों में। मौसम के साथ उनमें ज़्यादा मसाला जात ऐड करके उनका अपना ओरिजिनल टेस्ट ख़राब नहीं करना चाहिए। लें व्यूअर्स, जो हमने फ्राई किए हुए थे करेले, हमारे आखिरी इंग्रेडिएंट्स, आखिरी सब्ज़ी जो है वो भी हमने ऐड कर लिया है माशाल्लाह अपने सालन में। माशाल्लाह आप इसे अच्छी तरह पकाएंगे, तब तक पकाएंगे जब तक कि ये घी ना छोड़ दें, ऑयल ना छोड़ दें। माशाल्लाह ये थी हमारी व्यूअर्स आज की रेसिपी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। आपसे मुलाकात होगी अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।